बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बिगिनर लेवल में आपको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है पेज लेआउट। इसके बाद हम आ जाते हैं मार्जिन में। मार्जिन में ये देखें, हमारे पास हमारा पेज आ रहा है और इसके साइडों पे दोनों तरफ और टॉप और बॉटम पे ये जो लाइनिंग आ रही है, ये हमारे मार्जिन है कि इतनी जगह आपने प्रिंट करते हुए छोड़नी है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो है वो सेटिंग्स है। फॉर एग्जांपल ये लेफ़्ट पे है, तो लेफ़्ट पे ये बता रहा है कि 1.8 छोड़ना है, ये वाली लेफ़्ट है पेपर की। इस तरफ आप जो है प्रिंटर को बता रहे हैं कि आपने, अगर आप नीचे वाला एरो इस्तेमाल करेंगे ये कम होती जाएगी, ऊपर वाला एरो इस्तेमाल करेंगे ये ज़्यादा होती जाएगी। आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली इसको रखा जाता है 1.5। इसी तरह राइट साइड पे जो है ये इस तरफ वाले मार्जिन की हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हम जितना भी फिगर यहाँ पे लिखेंगे उतनी स्पेस ये छोड़ देगा, उसके ऊपर प्रिंट नहीं निकालेगा, बल्कि उसको उसमें से माइनस करके फिर आपके पेज की साइजिंग देगा। तो इसको भी आप नीचे वाले एरो को करेंगे तो ये जो है वो कम होता जाएगा, ऊपर वाले एरो को करेंगे तो ज़्यादा होता जाएगा। नॉर्मली हम इसको जो है लेस देन 1 रखते हैं। इसको हम 0.6, 0.7, 8, 9, 10, 11 या 1 तक रखते हैं। इसी तरह ये टॉप की सेटिंग है कि पेज का जो ऊपर टॉप है उसको हम कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, और ये बॉटम की सेटिंग है कि बॉटम जो है वो हम कितना छोड़ना चाहते हैं। इसी तरह हमने पढ़ा था कि हम अपने डॉक्यूमेंट को हेडर और फुटर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम टॉप के ऊपर अपनी कंपनी का नाम, एड्रेस, उसकी प्रोडक्ट्स, अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह देना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हर पेज के ऊपर ये हमारा प्रिंट आउट हो, तो हम उसकी भी इसको एडजस्टमेंट दे सकते हैं कि टॉप बॉटम जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके टॉप से कितना छोड़ के आपने हमारा हेडर लिखना है और बॉटम में नीचे से कितना छोड़ के आपने फुटर उसमें ऐड करना है। तो ये फुटर और हेडिंग की भी आप यहाँ से सेटिंग दे सकते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास आ जाता है सेंटर ऑन द पेज, हॉरिजेंटली, वर्टिकली। अभी ये पूछ रहा है कि हॉरिजेंटली मीन दाएं और बाएं, कि जो हमारा पेज है उसके ऊपर जो हमारा प्रिंट आउट निकले वो पेज के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में हो या कि लेफ्ट साइड पे जो अलाइन हो। अगर हम इसको हॉरिजेंटली को चेक कर देंगे तो आप अगर यहाँ पे थोड़ी देर देखें तो मैं आपको दोबारा चेक करके दिखाता हूँ। अनचेक मैंने किया तो वो लेफ्ट साइड पे आ गया डाटा। जब मैं इसको दोबारा से चेक करता हूँ तो वो सेंटर में आ गया। तो हम ये एडजस्टमेंट भी दे सकते हैं कि हमारा जो प्रिंट आउट निकले उसमें हमारा जो टेबल हो, डाटा हो, चार्ट हो, वो पेज के सेंटर में आए। इसी तरह वर्टिकल है, टॉप और बॉटम, कि हमारा जो पेज के ऊपर प्रिंटिंग है वो टॉप टू बॉटम सेंटर में आए या अलाइन टू टॉप आए। फिलहाल ये अलाइन टू टॉप होता है डिफ़ॉल्ट सेटिंग में। अगर हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो हम वर्टिकली को चेक कर देंगे। ये देखें हमारा डाटा सेंटर में आ गया वर्टिकली। इसको दोबारा अनचेक करेंगे तो ये दोबारा से टॉप पे अलाइन हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है हेडर एंड फुटर। एक हमने प्रोसीजर पढ़ा था हेडर एंड फुटर लगाने का पिछले लेक्चर्स में। अब ये एक सेकंड प्रोसीजर है कि हम यहाँ से भी पेज सेटअप में भी आके अपना कोई ना कोई हेडर और फुटर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कस्टम हेडर में जाते हैं तो ये नीचे 2 ऑप्शन है, कस्टम हेडर और कस्टम फुटर। कस्टम हेडर को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसी तरह जैसे पेज के ऊपर ये हमें जो है लेफ़्ट, सेंटर और राइट की सेटिंग दे रहा था कि आप कहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, वही सेम सेटिंग्स यहाँ पे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लगा देते हैं आरएम कंप्यूटर अकेडमी। ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे ही हम अपना लगा सकते हैं, फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसका सेटअप भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस पे ए के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास जो है फॉन्ट के रिलेटेड जितना भी फॉर्मेट्स हैं वो सारे आ गए। हम इसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हम राइटिंग स्टाइल इसका कौन सा रखेंगे, जो हमारे डॉक्यूमेंट का राइटिंग स्टाइल है। इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, इसका साइज़ हम बड़ा कर सकते हैं। ठीक है जी। ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे आई हुई हैं। इसको हम ओके कर देंगे, ये हमारी सेटिंग सेट होगी। यहीं पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और सिंपली ओके करना है तो हमारा फुटर जो है, हेडर जो है वो ऐड हो चुका है। इसी तरह कस्टम फुटर में आएंगे तो उसमें भी हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा डाटा यहाँ पे आ गया है। और फिर वहाँ पे हमने कुछ और सेटिंग्स भी पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल हम राइट साइड पे आ जाते हैं फुटर के। इसमें इंसर्ट पेज नंबर हम कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ पेजेस के टोटल पेजेस कितने हैं, इसको हम डेट दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं,
अपनी फ़ाइल का पाथ दे सकते हैं कि यहाँ कहाँ पे सेव है या कंप्यूटर में। फाइल का नेम इसमें दिया जा सकता है, इसमें जो है शीट नेम दिया जा सकता है, इसमें कोई पिक्चर लगाई जा सकती है। वो सारी सेटिंग यहाँ पे भी हैं जो हम पहले तफसील से पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, हमारा हेडर और फुटर सेट हो चुका है, तो इसको हम सिंपली यहाँ से ओके करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद जो है हम शीट में आ जाते हैं। शीट में हमारे पास क्या सेटिंग्स हैं कि सबसे पहले इसमें आ रहा है प्रिंट एरिया, कि हम कोई हमारे पास एक पेज के ऊपर कंप्लीट डाटा है जिसमें कि 10 रोज हैं और 5 जो है कॉलम्स हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो प्रिंट आउट है वो कंप्लीट पेज का ना आए, जितना भी हमने डाटा बनाया हुआ है उस सारे डाटे का हम प्रिंट आउट नहीं निकालना चाह रहे, बल्कि उसके कुछ पोर्शन का निकालना चाह रहे हैं। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है हम इस राइट साइड पे ये जो इसके ऊपर साइन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें हमारी शीट के अंदर ले जाएगा। फॉर एग्जांपल हम सिर्फ इतने एरिया का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, जितने भी एरिया का हम प्रिंट आउट लेना चाहते हैं उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा डाटा हो सकता है नीचे तक हो, लेकिन हम शुरू की कुछ लाइनें जो हैं, कुछ रोज जो हैं और कॉलम्स हैं, इनका प्रिंट लेना चाह रहे हैं, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हमने उन्हें सिलेक्ट किया उनका रेफरेंस इसने यहाँ पे कोड कर लिया, तो उसके बाद दोबारा से हम इस साइन पे क्लिक करेंगे तो हम दोबारा से पेज सेटअप पे आ जाएंगे। ये देखें, इसने हमारे रेफरेंस को यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये सिर्फ इसी एरिया का प्रिंट आउट लेगा, बाकी अगर इसके टॉप पे कोई डाटा है, बॉटम में कोई डाटा है या राइट साइड पे कोई डाटा है, उसका ये प्रिंट आउट नहीं लेगा। ठीक है जी, आपको समझ आ गई है इंशाल्लाह। इसको हम बाद में तफसील से भी पढ़ेंगे। तो इसके बाद है रॉ टू रिपीट एट टॉप। बाज़ औक़ात हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है कि जिसमें बहुत ही लंबा डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें 4, 6, 8, 10 पेजेस हो सकते हैं। उसके ऊपर हमने एक हेडर रो दी होती है। अभी हेडर रो जो है वो सिर्फ हम डाटे के टॉप पे देते हैं। जब प्रिंटिंग होती है, प्रिंट आउट्स निकल रहे होते हैं, तो वो हमारे 10 पेजेस होते हैं। जबकि जो हमारी हेडर रो है जिसके ऊपर हमने लिखा हुआ है कि इसके नीचे जो डाटा है वो क्या है, तो फॉर एग्जांपल हमने ऊपर प्रोडक्ट्स के नेम लिखे हुए हैं या सब्जेक्ट्स के नेम लिखे हुए हैं। किसी जो है क्लास का हमारे पास रिजल्ट आता है, उसमें हमने लिखा है फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, केमिस्ट्री, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं और नीचे उनके नंबर्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट पेज के ऊपर तो हमें नज़र आ रहा है कि ये फिजिक्स के नंबर हैं, ये मैथ के नंबर हैं, ये जो है केमिस्ट्री के नंबर है। लेकिन जैसे ही हम सेकंड पेज पे पहुंचते हैं तो सेकंड पेज के ऊपर हमें नहीं पता चल रहा होता कि ये नंबर जो है फिजिक्स के हैं, मैथ के हैं या इंग्लिश के हैं। क्यों? क्योंकि हेडर रो सिर्फ फर्स्ट पेज के ऊपर है, बाकी पेजेस के ऊपर हेडर रो नहीं आ रही। तो एक्सेल ने हमें ये फीचर दिया हुआ है कि इसमें हम जो है किसी भी रो को हर पेज के ऊपर रिपीट करवा सकते हैं। तो इसको कैसे हम रिपीट करवाते हैं, हम इसके अंदर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये राइट साइड वाला जो हमारा लोगो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमें अपने डाटे में ले आएगा। फॉर एग्जांपल 3 नंबर रो जो है, रो नंबर 3 जो है, इसमें हमारी हेडर रो है। इसको हम क्लिक कर देंगे तो वो उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे उसका रेफरेंस ले लेगा। दोबारा से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इसने रेफरेंस ले लिए। अब जब हम इसकी प्रिंट आउट निकालेंगे तो रो नंबर 3 जो है वो हमारे हर पेज के टॉप के ऊपर रिपीट होगी। लिखी हुई हमने सिर्फ फर्स्ट पेज के ऊपर होगी, लेकिन प्रिंटिंग में हर पेज के टॉप के ऊपर वो रिपीट होगी। फिर हमें पता चलेगा कि ये इंग्लिश के नंबर हैं, ये मैथमेटिक्स के नंबर हैं और ये फिजिक्स के नंबर हैं। ठीक है जी। इसी तरह इसके नीचे अगर हमारे पास कोई कॉलम है इस तरह का जो कि हम हर पेज के ऊपर रिपीट करवाना चाह रहे हैं, तो ये कॉलम को भी रिपीट कर सकते हैं। तो बेसिक लेवल में हमने इतना ही इसके बारे में पढ़ना था। तो ये सारी सेटिंग्स करने के बाद हम इसको ओके कर देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ओरिएंटेशन। वैसे जो कुछ हम मार्जिन में तफसीलन पढ़ चुके हैं, ये आगे आने वाली तमाम चीज़ें उसी के रिलेटेड है। ये सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर भी एक दफ़ा इन्हें देख लेते हैं। ओरिएंटेशन क्या है जी, कि हमने प्रिंट आउट जो है वो पोर्ट्रेट लेने या लैंडस्केप लेने। अभी यहाँ से देख के आपको पता चल जाएगा कि पोर्ट्रेट किसको बोलते हैं, लैंडस्केप किसको बोलते हैं। पोर्ट्रेट ये है जिसमें विड्थ कम होती है और लेंथ ज़्यादा होती है। लैंडस्केप क्या जी, उसमें विड्थ जो है वो ज़्यादा हो गई है और लेंथ, पेज हमने घुमा लिया है और लेंथ जो है वो कम हो गई है। ठीक है जी, ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। इसी तरह ये पेपर साइज़ है।
जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इसमें डिफरेंट किस्म के पेपर साइजेज़ हैं। आप कोई सा भी जो है ऑलरेडी बिल्ट इन पेपर साइज इसमें से चूज़ कर सकते हैं। आपके पास लेटर साइज़ का पेज है तो आप यहीं से डायरेक्टली उसको चूज़ कर सकते हैं। लीगल साइज़ का पेज है तो आप डायरेक्टली यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह प्रिंट एरिया भी हम पढ़ चुके हैं कि हम किसी मखसूस जो है वो डॉक्यूमेंट के हिस्से का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो हम उसका प्रिंट एरिया सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको कहते हैं सेट प्रिंट एरिया। ठीक है, वो कह रहा है कि आपके पास किसी किस्म का कोई डाटा ही नहीं है तो मैं कैसा प्रिंट एरिया लूँ, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है जी, तो हम इसमें प्रिंट एरिया में आते हैं, सेट प्रिंट एरिया करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अच्छा ये प्रिंट एरिया है, तो प्रिंट एरिया को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट में सिलेक्शन देंगे कि हम इतना जो डॉक्यूमेंट है इसका प्रिंट लेना चाहते हैं। तो हम दोबारा से प्रिंट एरिया में आएंगे और इसको कहेंगे सेट प्रिंट एरिया। जैसे ही हमने सेट प्रिंट एरिया किया है, ये देखें इसने एक लाइन लगा दी है और हमें कंफर्म हो गया कि इतने ही एरिया का प्रिंट आउट निकलेगा। हम जब प्रिंट आउट ले लेंगे, प्रिंट आउट लेने के बाद हम चाह रहे हैं कि अभी हम प्रिंट एरिया को क्लियर कर दें, तो ये लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट मोस्ट पे हम आएंगे अपनी शीट के, इसको सेलेक्ट करेंगे, हमारी तमाम शीट सेलेक्ट हो जाएगी। फिर प्रिंट एरिया में आएंगे और इसको कहेंगे क्लियर प्रिंट एरिया। अब अगर दोबारा से हम प्रिंट आउट लेते हैं तो हमारा पूरे डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट आएगा। ठीक है जी, इसके बाद ये पेज ब्रेक है। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो है फर्स्ट पेज जो है उसका हाफ डाटा एक पेज के ऊपर है और हाफ डाटा जो है सेकंड पेज के ऊपर है। फॉर एग्जांपल हमारा डाटा जो है वो रो नंबर 20 तक है, इसको हम दो पेजेस पे हाफ हाफ करके निकालना चाह रहे हैं। तो हम पेज नंबर 11 पे आएंगे और यहाँ से करेंगे ब्रेक। जैसे ही हमने ब्रेक किया है तो यह तो हम 11 पे आएंगे, इस 11 पे आएंगे और यहाँ से आके इसको क्लिक करके क्या करेंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक। जैसे ही हम इंसर्ट पेज ब्रेक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे एक पेज ब्रेक आ चुका है। ठीक है जी, अब हमारा हाफ डाटा जो है पेज 1 पे निकलेगा, हाफ डाटा पेज 2 पे निकलेगा। ठीक है जनाब, ये हम इस तरह से डिफरेंट किस्म के एक ही पेज के कई पेजेस बना सकते हैं। फिर बैकग्राउंड है, हम अपने डाटे के बैकग्राउंड में कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं, कोई इमेज लगा सकते हैं, उसके लिए ये वाला टूल इस्तेमाल होता है। हाँ, इसको क्लिक करके लगा के देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस पिक्चर को बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो ये देखें ये पिक्चर हमारे डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में आ गई है। ठीक है जी, तो दोबारा से हम इसमें आ जाते हैं। फिर प्रिंट टाइटल है, ये भी अगर हम अपना जो हमारा प्रिंट के ऊपर टाइटल है उसको हम जो है रोज़ और कॉलम्स को रिपीट करवाना चाहते हैं, वो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, पढ़ चुके हैं पीछे। इसी को वो प्रिंट टाइटल कह रहा है, जो हम रो को रिपीट करवा रहे हैं या कॉलम को रिपीट करवा रहे हैं उसी को वो प्रिंट टाइटल बोल रहे हैं। ठीक है, ये भी हम तफसील से पीछे पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा लेसन जो है यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। पेज सेटअप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए, फिर आपका प्रिंटर